Good morning, students. Let's start our online classes. At first, we put date. Today's date is 12/5/2020. Subject is SST, and the topic is a unique planet. As we all know that which planet is called unique planet. Think. Which planet is ऐसे कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लेनेट है जिसको यूनिक प्लेनेट बोला जाता है, अद्वितीय ग्रह। वो ग्रह हमारी पृथ्वी है। क्यों? ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जो हमारी पृथ्वी को अद्वितीय बनाते हैं? वो पॉइंट्स नोट कीजिए आप लोग। Our earth is called a unique planet because point 1, क्यों हमारी पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं जो ये हमारे ग्रह पृथ्वी को कुछ खास बनाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पृथ्वी पर ही जीवन है। जीवन की कल्पना केवल पृथ्वी पर ही की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होती है कि हमारे पृथ्वी पर ही जीवन है और जीवन की कल्पना हम पृथ्वी पर ही कर सकते हैं। तो इट इज द only planet known to have life. यही एक ग्रह है जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती है या फिर जीवन है। इट इज द दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज द only planet which atmosphere has 21% of oxygen. पृथ्वी यह ग्रह है जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन जो कि जीवन के लिए जरूरी है वो पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 3, इट इज द डेंसेस्ट प्लैनेट एंड 70% of its surface covered with water. तो 3 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी ही वह ग्रह है जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती है और हम जीवन की कल्पना सिर्फ सोच के नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसे ही जीवन नहीं आ जाएगा पृथ्वी पर। जीवन की कल्पना ऑक्सीजन, एयर, वाटर, लैंड, ये ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं और ये सारे के सारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन, जहां पर लिविंग थिंग्स के लिए जो जरूरी है वो क्या है? ऑक्सीजन, जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 21% है। दूसरा क्या है? वाटर, पानी। आप लोग को तो पता ही है कि जल ही जीवन है और बिना जीवन के जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। तो हमारी पृथ्वी जो है 70% इसका सतह पानी से ढका हुआ है। तो हमने क्या देखा
पृथ्वी ही वह ग्रह है जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन, वाटर, एयर, लैंड ये सब मौजूद है जिसके आधार पर जीवन की कल्पना की जा सकती है ना। नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, मेजर लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। लैंड मासेस, लैंड व्हाट डू यू मीन बाय लैंड मासेस? लैंड मास, जमीन के टुकड़े को लैंड मास कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जमीन के टुकड़े हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। एंड वाटर बॉडीज, जिसको हमने तो आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो मेजर लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ, ये जो लैंड मासेस है और वाटर बॉडीज है, ये पृथ्वी पर जो है, ये पृथ्वी पर है, पृथ्वी ढका हुआ है लैंड मासेस और वाटर बॉडीज से, और इसके आधार पर भी जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो है लैंड मासेस में आते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में, इस विश्व में पूरे 7 द्वीप है। तो पहला क्या है, पहला क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एंड साउथ अमेरिका। Now, these are the 7 continents of the world: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, and South America. So, Asia, among these continents, Asia is the largest continent. Australia, smallest continent. So, मेजर लैंड मासेस, इन मेजर लैंड मासेस में कॉन्टिनेंट्स आते हैं और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 हैं। और 7 में कौन कौन से हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। उसमें इन कॉन्टिनेंट्स में एशिया जो है इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। नाउ let's discuss about oceans.
महासागर। ओशंस मीन्स क्या होता है? महासागर। सी मीन्स समुद्र होता है, लेकिन ओशंस किसको बोलते हैं? ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। ओशंस आर very large water bodies. Very large water bodies. 97% of the earth, 97% of the earth's water, 97% of the earth's water is contained in oceans. इस पृथ्वी पर जितना भी वाटर बॉडीज है, पृथ्वी का तो आधा हिस्सा तो पानी ही है, इसमें 97% जो है वो ओशंस के हिस्से में आता है। 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज कंटेन। पृथ्वी का 97% हिस्सा जो पानी जो है वो ओशंस में है। ओके, द अर्थ हैज 5 ओशंस। कितने ओशंस हैं? द अर्थ, पृथ्वी हैज 5 ओशंस। कितने ओशंस है पृथ्वी के? 5 ओशंस है, 5 ओशंस है। सो लेट्स नेम देम। द आर्कटिक ओशन, पहला क्या कौन सा है? आर्कटिक ओशन। उसके बाद द अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, and the southern ocean. So these are the 5 oceans of Earth. Let's repeat. The Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Pacific Ocean, and the Southern Ocean. So, in these lessons, we have discussed about our Earth, that why it is called unique planet. Then we discussed about land mass